हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एड्यूबुक्स और मैं हूँ रूपा शर्मा। आपका स्वागत करते हैं आज के सेशन में। सो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, हम आज जो सेशन करने वाले हैं उसमें वी विल बी डिस्कसिंग द क्वेश्चन ऑफ द रीजनिंग सेक्शन, जो कि हम इस समय मेजर फोकस लेकर चल रहे हैं अपना। आई हैव प्रॉमिस्ड यू कि मैं आपको कराऊंगी, तो यस, 13 अक्टूबर शिफ्ट नंबर 3 आज हम कवर कर लेंगे। SSC CHSL का एग्ज़ाम आप सभी को पता है कोविड की वजह से अक्टूबर में चला गया था। मार्च में होने थे पहले एग्ज़ाम, 3 दिन हुए भी थे मार्च में, बट आफ्टर दैट ये अक्टूबर में हुए। ओके, सो पहले हम अक्टूबर में ख़त्म कर रहे हैं, उसके बाद विल कम टू दोज 3 days जो कि आपके मार्च में हुए थे। एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम चैनल जो है वो एड्यूबग्स के नाम से ही है। आपको जो PDF दी जाएगी वो वहीं पर मिलेगी, तो यू हैव टू ज्वाइन दिस अगर आपको PDF चाहिए तो। सिमिलरली आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी सेम ID के साथ जुड़ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, बट वो अकाउंट प्राइवेट है। तो आपको अगर कनेक्ट करना है तो यू हैव टू सेंड अ रिक्वेस्ट। उसके साथ साथ आपको मैसेज भी लिखना पड़ेगा कि मैम मैं आपकी क्लास से हूँ, बिकॉज बहुत सारी फेक IDs फिर फॉलो करने लग जाती हैं, इसलिए मैंने उसे प्राइवेट मोड में डाल दिया है ताकि रेलिवेंट क्राउड हमारे पास रहे। ओके, सो नॉट वेस्टिंग मच टाइम, हम शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। देखिए, इस सवाल में कुछ ना आपको जो एक पर्टिकुलर पैटर्न में क्वेश्चंस आते हैं ना, थोड़ा सा उनकी फॉर्मेशन में चेंज मिलेगा। सवाल वही है, बस थोड़ी सी शक्ल बदल गई है। जैसे अगर आप इस सवाल को देखेंगे तो ये जो रिलेशन बना रहा है और ये जो सेट आपका रिलेशन बना रहा है, इस सेट को भी आपको इसी रिलेशन के अकॉर्डिंग कंप्लीट करना है। तो लेट्स सी, देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1 2 से तो फिर भी इतना जल्दी क्लिक नहीं कर पाओगे आप, लेकिन व्हेन यू सी 7 और 5, तो 7 और 5 का जो प्रोडक्ट होता है दैट इज 35, यानी कि 7 × 5 क्या देता है आपको 35। सिमिलरली यहाँ पर फिर नजर जाती है हमारी कि भाई 1 × 2 का जो आपका प्रोडक्ट है दैट इज ऑल्सो 2। तो एक चीज मेरे समझ में आई कि यहाँ पर एक ऐसा नंबर लेके जाना है जिसकी अगर मैं 12 से प्रोडक्ट कर दूँ तो 96 मिल जाए, है ना। तो आप सभी को पता है 12 का टेबल सबको याद है कि नहीं याद है? 12 8 जा 96 होता है। 8 दूनी 16, 8 एकम 8, ऐसे कर लो अगर नहीं भी याद है तो। वैसे आपको टेबल एटलीस्ट 20 तक याद होनी ही चाहिए। ओके, सो आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, जिन लोगों को हिंदी में पढ़ने की आदत है उनको मैं बस पढ़ के बता देती हूँ, वरना आप कोशिश करिए कि आप इनको इंग्लिश में ही पढ़ें क्वेश्चंस को, क्योंकि कई बार आपको पता है SSC हिंदी लैंग्वेज में भी आपको इंग्लिश में सवाल दे देता है ना। तो हमें उसकी आदत होनी चाहिए। देखो, नॉलेज के साथ इन्होंने गेम खेला है और नॉलेज को कुछ इस तरह से कोड किया गया है। देन दे आर आस्किंग फॉर द सीरियल वन। देखो, कई बार ना चीज़ें क्या होती है, हम सोच रहे हैं किसी तरीके से बट हो रही होती है किसी और तरह से। इफ़ यू सी दिस नॉलेज, ओके, सो नॉलेज में आप देखोगे यहाँ पर जब इसको चेंज किया गया तो ये 4, फिर 5, 5, देन 7, देन 11, देन 12, देन 14, देन 15 एंड देन 23। कुछ समझ में आया पैटर्न? इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ता चला गया। या अगर मैं बात करूँ तो क्या हुआ, इन्होंने इसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दिया, है ना। जैसे A के बाद B आता है, फिर C, फिर D। सिमिलरली यहाँ पर जितने भी लेटर्स हैं उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दिया। तो सीरियल में भी आप ऐसे ही करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा? A आ जाएगा, कोई ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे आप। उसके बाद आपका E आएगा, ओके, सारे ऑप्शंस में दिख रहा है। देन आपका I आएगा। अब देखो यहाँ से ऑप्शन नंबर A एलिमिनेट हो गया, है ना। उसके बाद आपका आ जाएगा L। ओके, L12 होता है, ऑप्शन नंबर B एलिमिनेट। अब इन दोनों को देख कर आप खुद ही पता कर सकते हैं कि R पहले आएगा कि M। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, पहली बात तो M है नहीं सीरियल में, तो ये आपका वैसे ही एलिमिनेट हो गया। तो आपका जो ऑप्शन नंबर D होगा वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। देखो, अगर यहाँ पे एक चीज़ और ऑब्जर्वेशन में बता देती हूँ, अगर हमने पहले ही देखा होता तो हम इन दोनों ऑप्शंस को वैसे ही एलिमिनेट कर देते, बिकॉज सीरियल में कहीं भी M नहीं आता है ना। M नहीं आता है तो फिर ये दोनों ऑप्शन आपके वैसे ही एलिमिनेट हो जाते। ओके, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर ट्राइंगल काउंट कर रहे हैं, बहुत ही फर्जी सवाल है। फर्जी से मतलब होता है कि बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है, ऐसे मत समझिएगा। चलिए, तो ट्राइंगल काउंट करते हैं। अगर हम स्मॉल ट्राइंगल की बात करते हैं तो 3 ट्राइंगल आपको मिलेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी से? ये वाली प्रॉपर्टी से। आ जाते हैं बड़े वाले ट्राइंगल की तरफ। ओके, let's take a different color. Okay,
ये जो आपका ट्राइंगल है, दिस इज द बिग वन, ये भी आपके दो हिस्सों में डिवाइडेड है. दिस इज ऑल्सो गिव यू द 3 1. ओके, उसके बाद ये आ जाता है 1 और 1 2 और एक ये 3. तो टोटल यहाँ पे भी कितने बन गए आपको? 3. इसके बाद एक और ट्राइंगल है आपका जो छिपा हुआ है, और जिसको मुझे जितनी उम्मीद है उसी को आप लोगों को ढूंढने में दिक्कत हुई होगी. देखिए ये वाला जो ट्राइंगल है ना, इस बेस से, ये भी तो एक ट्राइंगल ही है ना. देखो ट्राइंगल काउंटिंग में ना सबसे आसान चीज़ मैं बता देती हूँ आपको क्या करनी है. आपको करनी है बेस चेक. बेसिस को ढूंढिए और बेसिस पे ट्राइंगल बनाने की कोशिश करिए, तो आपको आंसर बहुत आसानी से मिल जाएगा. देखिए 3 + 3 6 हो जाता है, फिर 3 आप ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9, और 9 + 1 विल गिव यू 10. तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो यहाँ पर ये जो आपका एक्सक्लेमेटरी साइन है, इसके ऑपोजिट कौन सा आएगा? ऑपोजिट का मतलब ऑपोजिट फेस पर, है ना. कौन सा साइन आएगा ये आपको बताना है. तो देखिए एक्सक्लेमेटरी मुझे इन तीनों पोजीशन में सिर्फ यहाँ दिखाई दे रहा है, और इसी दोनों पोजीशन को, फर्स्ट और सेकंड को मैं कंपेयर कर लूँ, मुझे थर्ड की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी. देखिएगा आप यहाँ पर हैशटैग जो है कॉमन है, तो मैं इसको सेम फेस पर ले आऊँ तो बाकी के जो बचेंगे तो वो क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएंगे. तो देखो इसको सिर्फ मुझे क्या करना है, इसको मुझे सिर्फ और सिर्फ क्लॉकवाइज मूव करना है 1 प्लेस. तो जो आपका हैश है वो कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर, @ यहाँ, और एक्सक्लेमेशन का जो साइन है वो आ जाएगा आपका यहाँ. तो यानी कि @ के ऑपोजिट आपका क्या बन जाएगा? डॉलर बन जाएगा. और एक्सक्लेमेशन के अकॉर्डिंग ऑपोजिट क्या बन जाएगा? परसेंटेज. और ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर. क्यों हो जाएगा भाई? क्योंकि एक्सक्लेमेशन के अपोजिट ही पूछा था, है ना. सवाल करते करते ये नहीं भूलना कि सवाल ने क्या पूछा है. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. बहुत ही आसान सवाल, एनालॉजी का क्वेश्चन है. देखिए सवाल की कई बार डायरेक्शन पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको आसानी से समझ में आ जाता है शक्ल देखे कि सवाल क्या करवाना आपसे चाह रहा है. ठीक है, यहाँ पर देखते हैं इजी का रिलेशन दिया है DDNF से. चलो लेट्स सी. ये आता है 5. ओके, ये आ जाता है 1, देन 19 एंड देन 25. यहाँ पर 4, देन 14 एंड देन 6. देखिए 5 से 4 का मतलब होता है -1, 1 से 4 का मतलब होता है +3, 19 से 14 का मतलब -5. इन तीनों को देख के मुझे समझ में आया कि ये है भाई प्राइम नंबर. क्या है? प्राइम नंबर. 25 से 6 की तरफ आप जा रहे हैं तो ये इंक्रीज हो रहा है. 25 के बाद 26, फिर 1, फिर 2, फिर 3. आपको पता है अल्फ़ाबेट्स आपके 26 के बाद ख़त्म हो जाते हैं. फिर हम क्या करना शुरू करते हैं? ABCD वापस काउंट करना शुरू करते हैं. तो यहाँ पर आपका अगला प्राइम नंबर वैसे भी क्या होना चाहिए? 7. यानी कि प्राइम नंबर्स को अल्टरनेटिवली माइनस और प्लस किया जा रहा है. तो मेक में आप देखेंगे m में -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 12. ऑप्शन नंबर बी और डी आपका एलिमिनेट हो चुका है. यहाँ पर लास्ट लेटर सेम है तो वी विल नॉट गो टू दिस. यहाँ पर चेक कर लेते हैं. ए में क्या होना है? +3. और ए में जब आप +3 करेंगे तो 1 + 4 विल गिव यू 5, जो कि आपकी ई की प्लेस वैल्यू होती है. ओके, नो 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 नो, 4 क्यों आएगा? +3 करना है ना हमें. देखो इतनी सी प्रॉब्लम होती है बस. ये सेकेंड्स ही हैं जो आप एग्जाम में कई बार गड़बड़ कर देंगे. तो ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर चीज़ें गड़बड़ नहीं हो सकती. कई बार आती आती चीज़ें गड़बड़ हो जाती है. तो विल गिव यू 4, और 4 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? डी. तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर. क्लियर इतनी बात? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये एस आप यहाँ पर के का तो चेक कर ही लेंगे, है ना. वैसे भी और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, यहाँ पे एलिमिनेट हो गया. पर ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स को मैं बता देती हूँ जिनको थोड़ा सा जो बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं. देखिए 11 - 5 6 करेंगे, और 6 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? एफ की. तो ये आपको यहाँ पर दिख जाएगा. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. बहुत ही आसान सवाल है. सेलेक्ट द फिगर दैट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज. तो क्या कह रहा है वो कह रहा है कि भाई इस सीरीज को आपको कंप्लीट करना है. चलिए इस डार्क साइड को ही देख लेते हैं. ये जो डार्क साइड है आपका, ओके लेट मी चेक विद दिस कलर. ये जो डार्क साइड है ये यहाँ से आया इस फेस पर, यानी कि 1 प्लेस मूव हुआ. उसके बाद 1 2 आ गया इस फेस पर, तो कितने प्लेस मूव हुआ? 2 प्लेस. ओके, देन यहाँ से कहाँ चला गया? यहाँ पर, यानी कि 1 2 3 4 यहाँ पर आया है. तो ये कितने प्लेस मूव हो गया? 4. यानी कि पहले 1 प्लेस मूव हुआ, फिर 2 प्लेस मूव हुआ, फिर 4 प्लेस. तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि ये × 2 हो रहा है सब जगह?
अब आ जाते हैं यहाँ पर। अब आप ये मत कहिएगा कि मैम इसका इंटू 2 करेंगे तो 8 कर लेंगे, चलो 8 करके देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर, लेकिन ये वापस से आया है यहाँ, जो ये फिगर है ये आप ये समझिए एक और सीरीज यहाँ से शुरू हो गई, बट ये जो सीरीज है वो इस सीरीज के पैटर्न पर काम करेगी। तो ये 8 वाला कॉन्सेप्ट तो हम नहीं करेंगे यहाँ पर, बट एक बार चेक कर लेते हैं, क्या पता ये लॉजिक भी लग जाए। 1 2 ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 नो, अगर ऐसा होता तो ये यहाँ पर आता, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से नई सीरीज ही आपकी शुरू हो रही है, तो ये 8 वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ से हटा देते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, समझिए ज़रा, ये यहाँ से 1 प्लेस शिफ्ट होगा, क्लॉकवाइज शिफ्ट हो रहा था तो यहाँ पर भी क्लॉकवाइज शिफ्ट होगा, तो कहाँ आ जाएगा, इस प्लेस पर, जो कि आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। आई होप इतनी बात क्लियर है। अगले सवाल पर आ जाते हैं। दिस इज अ अरिथमेटिक क्वेश्चन, एज बेस्ड क्वेश्चन है। देख लेते हैं भाई क्या कहता है। राहुल इज 3 टाइम एज ओल्ड एज अमर। तो अगर मैं राहुल और अमर की एज का रेशो देखूं तो अगर राहुल अमर की अगर 1 है तो राहुल की कितनी है, 3, ठीक है। अंबर वॉज हाफ द एज ऑफ राहुल 3 years एगो। अगर हम बात करें 3 साल पहले की, ठीक है, तो जो राहुल है, अंबर है, वो क्या था, राहुल की एज का हाफ था, ठीक है। आफ्टर 4 year फ्रॉम नाउ, अगर हम प्रेजेंट से बात करें, राहुल विल बी 43। देखो राहुल की प्रेजेंट एज मुझे पता है क्या है, 3x। इसके बाद 4 साल बाद अगर मैं देखूं तो मुझे वैल्यू मिल गई कितनी, 43। अब जरा यहाँ से देखिए, इसमें से माइनस करिए तो 39 यहाँ पर बचेगा, 4 उधर चला जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 13, ठीक है। अब 13 हो गई तो राहुल की वैल्यू राहुल की एज कितनी हो गई आपकी, 39 हो गई कि नहीं हो गई। और यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो आपका अमर है, उसकी एज क्या हो गई, 30। बट अंबर बोल रहा है, अंबर के बारे में कहा जाता है कि अंबर वॉज हाफ द एज ऑफ द राहुल 3 years एगो। 3 साल पहले राहुल की एज कितनी होगी, 36, और फिर अंबर उसका क्या था, आधा था, तो 2 कर देंगे तो 18 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो वो क्या पूछ रहा है सवाल कि भाई अमर और अंबर की एज बता दो, प्रेजेंट एज। तो देखो 18 में आप क्या करेंगे, ओके, प्रेजेंट एज अंबर की कितनी है, 13, और 13 आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, इसमें और इसमें। 18 में +3 करोगे, क्योंकि ये 3 साल पहले की बात हो रही थी, तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। थोड़ा सवाल घुमा दिया है, बाकी कुछ नहीं है। जो बच्चे मैथ सॉल्व करते हैं वो इस सवाल को बहुत क्विकली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैम पे मत जाइएगा, मैम मैथ सॉल्व नहीं कराते हैं, ठीक है। सो एरिथमेटिक के क्वेश्चंस अगर आपको इनसे भी बढ़िया तरीके बताएं तो आप उनसे करिएगा सॉल्व, ठीक है। चलिए, क्योंकि रीजनिंग का पार्ट था तो मैंने बस आपको सॉल्व करा दिया है द वे आई कैन, ओके। चलो यहाँ पर आ जाते हैं। 6 और 9 का डिफरेंस आता है +3। 9 और 13 में आप कर देंगे +4। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आ जाएगा आपका 8, ओके। देन यहाँ पर देखिए ये आपका कितना बन जाएगा, 8 - 1 विल गिव यू 7 एंड देन +17, ओके। अभी तो कोई रिलेशन बनता नहीं दिख रहा है, लेकिन देखते हैं क्या चीज़ है। 11 - 8 आपका आ जाएगा 3, है ना, और 6 - 3 क्या करेगा, 3, ओके। इतनी बात क्लियर है सबको। चलिए, अब जब एक डिफरेंस से बात नहीं चल रही तो हम कर लेंगे डबल डिफरेंस, है ना, हमारे हाथ में है भाई, हम जो मर्जी करें, है ना। चलो यहाँ पर देख लेते हैं, +4 ये आ जाएगा आपका +9 एंड दिस विल गिव यू +16। देखो ये 1 का स्क्वायर, दिस इज 2 का स्क्वायर, दिस इज 3 का स्क्वायर एंड दिस इज 4 का स्क्वायर। 4 पर आते ही मुझे समझ में आ गया था कि भाई स्क्वायर प्रोसेस चल रही है। अब क्या होगा, 5 का स्क्वायर यानी कि 25, और 25 इसमें ऐड करेंगे तो आप 58, यानी कि यहाँ जो रिलेशन है वो डिफरेंस 58 का आना चाहिए, और वो आ जाएगा 129। ये आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में। इस सवाल को सिर्फ आप कैलकुलेशन अगर आपकी फास्ट है तो आप फास्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं। दिस इज 10, दिस इज 11 एंड 12, तो अब क्या आएगा, 13, क्योंकि यहाँ पर वैसे भी 14 दिया है, यानी कि एम, ऑप्शन नंबर बी एलिमिनेट हो गया यहाँ पर। दिस इज 1, दिस इज 5, दिस इज 9 एंड अब आप सोचेंगे कि +4 और +4, तो फिर यहाँ पर 13 आना चाहिए एम, और एम कहीं भी नहीं दिया है। तो जब ये लॉजिक नहीं लग रहा तो फिर कौन सा लॉजिक लगाओगे, देखो AEIOU
क्या है ये? बॉबल्स। तो यहाँ पे क्या आएगा? ओ। ओ कहाँ दिख रहा है? सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में। बात यहीं पर खत्म हो गई, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है, जैसा वो बोल रहा है बिल्कुल उसकी बात माननी है, कोई भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेगा, ठीक है। सम मेन आर एनिमल्स, कुछ जो मेन हैं आपके वो क्या हैं? एनिमल्स हैं, ओके। ऑल ट्रीज आर रिवर्स, चलिए ट्री और रिवर का अभी कोई रिलेशन नहीं दिया है इनसे। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल एनिमल्स आर ट्रीज, एनिमल सारे के सारे क्या थे आपके? ट्रीज थे, ओके। सारे ट्री आपके क्या हैं? रिवर हैं, तो भाई इसको इस तरह से बना दीजिए। चलिए तो ये हमारा क्या बन गया? हमारा डायग्राम। कंक्लूजन पूछ रहा है क्या? सम मैन आर रिवर, क्या कुछ मैन रिवर हैं? तो देखो रिवर का ये वाला पार्ट बिल्कुल आएगा, ये फॉलो करेगा। ऑल रिवर आर एनिमल, सारे रिवर एनिमल हैं? नहीं। अगर ये उल्टा कहता कि सारे एनिमल रिवर हैं तो ठीक हो जाता, नॉट फॉलो। ऑल रिवर आर मैन, तो देखिए मैन और रिवर में सम का रिलेशन बन सकता है, ये भी नॉट फॉलो, डाउट में चली गई सिचुएशन। ऑल मैन आर ट्रीज, सारे के सारे मैन ट्रीज हैं क्या? नो। क्या आएगा? सम मैन ट्री, यहाँ पर होगा डेफिनेट रिलेशन, बट ऑल मैन का नहीं बन सकता। तो सिर्फ कंक्लूजन 1 आपका यहाँ फॉलो करेगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर में लगाना है, तो एक कोई ना कोई लॉजिक उससे बनता हुआ चलना चाहिए। देखिए स्टेट की बात कर लेते हैं, जिसे हम राज्य बोलते हैं हिंदी में। विलेज की बात करें तो गांव कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो जिला कहा जाता है, और अगर सिटी की बात कहें तो शहर। ठीक है, इतनी बात। देखिए सबसे छोटी बात करें हम तो क्या आ जाएगा आपका? ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। स्टेट, विलेज, डिस्ट्रिक्ट और सिटी, यहाँ तो सिर्फ 4 ही चीज़ें दी गई हैं, यानी कि या तो कुछ एक मिसिंग है यहाँ पर। इट मे बी पॉसिबल यहाँ पर स्कूल होता। जस्ट गिव मी अ मिनट सो दैट आई कैन चेक इट, ओके। जस्ट गिव मी अ मिनट। मेरे हिसाब से यहाँ पे स्कूल होना चाहिए, जितना मुझे ध्यान आ रहा है। बाकी इस क्वेश्चन को कर लेंगे जैसे भी, हम इसी हिसाब से सॉल्व कर लेते हैं, है ना। आपको पता तो है ही कैसे करना है ये। ई को अगर मैं देखूं तो क्या आ जाएगा? स्कूल। और यहाँ पे नंबरिंग भी 1 2 3 4 होनी चाहिए थी। चलिए तो अगर हम 1 2 3 4 और इसमें कर लेते हैं 5 नंबर पे स्कूल, तो देखो सबसे पहली बात जो स्कूल है वो किसके अंदर आ सकता है? किसी के भी अंदर आ सकता है, चाहे वो शहर हो चाहे डिस्ट्रिक्ट हो। तो स्कूल एक छोटी सी इकाई है। अगर मैं सबसे पहले बात कर लूँ स्कूल की, तो उसके बाद उससे बड़ी इकाई आपके पास क्या आ जाती है? विलेज की आ जाती है। उसके बाद यानी कि नंबर 2, 5 नंबर 2। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा? विलेज के बाद आपका आता है सिटी, यानी कि नंबर 4। 2 और 4 का रिलेशन कहाँ बन रहा है? 2 और 4 का रिलेशन यहीं पर बन रहा है। इसका मतलब 5 नंबर पर आपका स्कूल नहीं है, कोई और एंटिटी है। तो इस क्वेश्चन को हम डालेंगे डाउट कैटेगरी में। कल का जो सेशन होगा उसमें मैं इसको करेक्टली आपको करा दूंगी, क्योंकि इसका ना 5th एलिमेंट मिसिंग है, तो इस क्वेश्चन को हम तब तक सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है एक फिगर, इसके राइट साइड में मिरर रखा गया है। तो देखिए स्माइल तो ऐसे बना दो चाहे ऐसे बना दो, ऐसी ही बननी है ना। आईज का अगर आपको ध्यान रखना है तो आईज जो है क्लोज वाली वो दूर की तरफ देख रही है ना, और जो ये है ये आपकी इधर आ जाएगी, इस तरह से बनेगा। बट जो नोज की सिचुएशन है ना वो कुछ इस तरह से दिखाई देगी आपको। जिग जैग कर लीजिएगा इसको। तो ये देखिए आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? ये सिर्फ आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में। देखो सिर्फ नोज की पोजीशन से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, बाकी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं थी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये है आपका कटिंग फोल्डिंग का क्वेश्चन। 2 पंचेस यहाँ पर लगाए गए हैं, एक ट्राइंगल फॉर्म में, एक आपका सर्कुलर फॉर्म में। तो जब ये इस तरह से यहाँ पर फोल्ड हुआ है, तो अब वापस जब अनफोल्ड होगा तो इस डायरेक्शन में होगा। तो एक पंच तो आपका यहाँ पर निकल के आएगा और एक पंच आपका निकल कर आएगा यहाँ पर। क्लियर है इतनी बात? अब देखिए एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करने वाली है कि ये यहाँ पर जो फोल्ड किया गया कॉर्नर, यहाँ पर कोई पंच नहीं है, यानी कि जब ये खुलेगा तो जो पंचेज हैं वो सिर्फ यहाँ पर दिखाई देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? सिर्फ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये फॉर्म तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो वैसे ही दिख रहा है। तो ये ऑप्शन ही इतने आसान दिए हैं कि आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। अगर मैं शिफ्ट की बात करूं तो दिस वाज अ इजी शिफ्ट, बहुत ही इजी शिफ्ट। शिफ्ट एज इन किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रही हूँ मैं?
रीजनिंग के सेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में बोल रही हूँ मैं, ऑल ओवर की बात नहीं कर रही, ठीक है। चलिए, अच्छा देखिए, सवाल को ना एक पॉज लीजिएगा और उसके बाद जब बिल्कुल समझ में ना आए ना क्वेश्चन, उसके बाद इस सोल्यूशन को देखिएगा, बिकॉज मुझे ये पूरी उम्मीद है कि सवाल आप लोग कर लेंगे। लेकिन इन केस अगर थोड़े से भी किसी उलझे हुए सिचुएशन में रहे होगे या फिर कुछ और दिमाग में चल रहा होगा, तो ये क्लिक नहीं किया होगा आपको। देखो यहाँ पर 1, 4, 7, 16 एंड 9, क्या कोई लॉजिक दिख रहा है कहीं से कहीं तक? कोई लॉजिक नहीं है। 15, 13, 11, 12, 21, कोई भी नंबर कहीं भी रख दिया, कोई मतलब ही नहीं है। तो इसमें ये लॉजिक यहाँ काम नहीं कर रहा। यहाँ पर लॉजिक काम कर रहा है कि जो फर्स्ट लेटर है आपका और जो लास्ट लेटर है वो आपका वॉबल है। ऑप्शन नंबर बी में भी ऐसा ही है ना। बट ऑप्शन नंबर सी में जो फर्स्ट लेटर है वो आपका कॉन्सोनेंट है, ठीक है, ना कि वॉबल। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? आपका ऑड वन आउट हो जाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सवाल कई बार पूछे जाते हैं, कई तरह से पूछे जाते हैं, अलग अलग बीमारियों के नाम दे के पूछ लिए जाते हैं। जो एड्स का रोग है वो वायरस से होता है, तो मलेरिया किससे होता है? मॉस्किटो से। और मॉस्किटो क्या होते हैं बताइए? क्या वायरस, बैक्टीरिया, नीमेटोड्स नो ना, पैरासाइट्स होते हैं। कौन होते हैं? पैरासाइट्स होते हैं। क्लियर है इतनी बात? तो ये यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? मलेरिया का जो रीजन होता है वो क्या होता है? पैरासाइट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एम्बेडेड क्वेश्चन है। एम्बेडेड फिगर का सिर्फ इम्पॉर्टेंट हमारे लिए क्या है? रोटेशन इज नॉट अलाउड, यानी कि जिस तरह से ये दिख रहा है इस तरह से इसे लेकर जाएंगे, इसमें कोई भी आपको हेर फेर नहीं करनी है, आप इसे घुमा नहीं सकते। तो देखो पहली फिगर को अगर मैं देखूं, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी, तो देखो इसी फिगर में मुझे आंसर मिल जाएगा। दिस इज माई आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट वन। दिस इज द ऑब्जर्वेशन ओनली। मुझे आई थिंक ये सवाल कराने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती अगर मैं आपको ये कहूँ कि मुझे अगर पूरा सेट नहीं कराना है, तो इस सवाल को बहुत आसानी से 100% बच्चे करके आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं इसी के बाद। देखिए सवाल को मैं पढ़ देती हूँ। पॉइंटिंग टू अ पिक्चर ऑफ राजीव, राजीव का जो चित्र बना हुआ है उसकी तरफ इंगित करते हुए एक लेडी है नीना, वो कहती हैं कि जो उसके बहन के पिता हैं, किसके बहन के पिता? राजीव की बात हो रही है। हिज किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? राजीव के लिए। इज द ओनली सन ऑफ माई फादर इन लॉ, तो जो मेरे फादर इन लॉ हैं, किसके फादर इन लॉ? नीना के फादर इन लॉ, उनके इकलौते बेटे हैं। तो नीना का राजीव से संबंध आपको बताना है। देखिए राजीव की तरफ इंगित किया जा रहा है, तो राजीव की सिस्टर, ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं राजीव की सिस्टर। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। राजीव उनकी सिस्टर, उनके सिस्टर के पिता राजीव के भी तो पिता हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे? जल्दी बताओ, है ना। ओके, तो वो कह रहे हैं कि हिज सिस्टर्स फादर इज द ओनली सन ऑफ माई फादर इन लॉ, यानी कि इनके भी कोई फादर होंगे। तो उनके फादर इन लॉ किसके फादर इन लॉ हो सकते हैं? अगर ओनली सन है वैसे भी, तो ये अब किसकी बात कर रही है? नीना अपने हस्बैंड के बारे में बात कर रही है। अब सोच के देखिए, जो नीना के हस्बैंड है वो ही तो ओनली सन हो सकते हैं ना, नीना के फादर इन लॉ के, है ना। ट्री समझ में आ गया होगा। तो नीना का राजीव से क्या रिलेशन हो गया? अगर राजीव के फादर की वाइफ है तो नीना कौन हो गई? मदर हो गई। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सवाल अगेन जैसा कि मैं आपसे कहते आई हूँ कि जहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा दिखाई दे वहाँ पे आपको पहुँच जाना है तुरंत से, ठीक। ओके, सो अगर यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को देखूँ तो लास्ट में मुझे DE दिखाई दिया, फिर आपको यहाँ पर AB दिखाई दिया, फिर यहाँ पर DE दिखाई दिया। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि सेंटेंस यहाँ पर कहीं ना कहीं AB से शुरू होकर DE पे दिखाई दे रहा है? देखो एक पेयर आपको ये मिल जाएगा ABDE वाला, और इन दोनों के बीच में गैप भी सेम है। इतनी बात मैं कह सकती हूँ आपसे। तो जब अगर ये यहाँ से शुरू हुआ है, इसको समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर सभी लोग, तो ये यहाँ पर DE पे एंड हुआ होगा, है ना। यहाँ पर अगर ये शुरू हुआ है तो ये AB से शुरू हुआ होगा, और कहाँ पर एंड हुआ है? DE पर एंड हुआ है। तो देखो पेयर मुझे यहीं से मिल गया, ABCC डबल DE, ABCC डबल DE, ABC C डबल DE, AB
CCDDE। बस थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। तो देखो DDE यहाँ पर आ रहा है, ऑप्शन नंबर C एलिमिनेट। उसके बाद CCD यहाँ आ रहा है, ऑप्शन नंबर B एलिमिनेट। ए बी आ रहा है, इसके बाद ए बी यहाँ पर भी है, बट यहाँ पर ए बी, यहाँ भी ए बी है। ओके, डी सी यहाँ पर देखना है, बट यहाँ पर डी और डी सी, बिल्कुल दिस विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। इस सवाल को जैसे मैंने बताया एक बार फिर से समझने की कोशिश करना कि क्या ऑब्जर्वेशन रही है मेरी। थोड़ा सा दिमाग ओपन करके देखोगे, अपना डर हटा के सवाल बहुत आसानी से कर ले जाओगे। ठीक है, अच्छा आ जाते हैं इस पे। फिर से आपका एरिथमेटिक का ही क्वेश्चन है ये, तो आप लोग जिस तरह से करना चाहें कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे बता देती हूँ। देखिए टोटल जो आपके पैसे हैं, रुपए हैं, वो कितने, 740। कॉइन अगर आप देखोगे तो 2 रुपए का है, 5 रुपए का है, डिनोमिनेशन की बात हो रही है, 10 रुपए का है, 20 रुपीज का है, 2, 5, 10 एंड 20। अब उसने कहा नंबर ऑफ ईच डिनोमिनेशन इज इक्वल, यानी कि अगर इसके एक्स हैं तो इसके भी एक्स हैं, इसके भी एक्स हैं और इसके भी एक्स हैं। बस इसी ने मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अब मैंने आसानी से, क्योंकि एक ही वेरिएबल है, तो आसानी से ऐड करके इक्वल टू 740 कर सकती हूँ। तभी उसने पूछा व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द नोट्स, तो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे कैसे करना है। देखिए ये 10 है, ये हो गया आपका 17 और ये हो जाएगा 37 इक्वल्स टू 740। तो इसका डबल होता है ये, तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 20। यानी कि 20 नोट इसके, 20 नोट इसके, 20 इसके और 20 इसके, तो टोटल नोट ही तो पूछे हैं ना उसने कि कितने नोट है। क्या हो गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए, 80 नोट्स हैं। ओके, उस लड़के के पास। क्लियर इतनी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर्स न्यूरोसर्जन्स और फीमेल। जिनको नहीं पता न्यूरोसर्जन्स कौन होते हैं तो मैं बता देती हूँ। न्यूरो इज रिलेटेड टू योर ब्रेन, तो उनको न्यूरोसर्जन कहा जाता है। ठीक है, तो न्यूरोसर्जन कौन होते हैं, वो डॉक्टर्स होते हैं सारी के सारी। और कुछ फीमेल ऐसे हो सकती हैं जो डॉक्टर भी हों और न्यूरोसर्जन भी हों। तो ये करेक्ट आपका देखिए कहाँ बन रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सवाल यहाँ पर थोड़ी सी आपको नॉलेज, आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा, मैं बता भी दूंगी। बट ये जो नाम है ना, ये आपकी फैमिलीज के नेम है। ठीक है, जैसे हम जो इंसान है होमोसेपियंस कहलाते हैं, उसी तरीके से जो टाइगर है उसकी जो फैमिली है उसको फैलिडी बोला जाता है। लॉइन भी फैलिडी में आता है। तो आपको सेम वर्ड पेयर निकालना है, यानी कि अगर टाइगर फैलिडी में है तो रैबिट क्या बॉबिडी में आता है, नो, रैबिट आपका बॉबिडी में नहीं आता है। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं बात करूँ लेपोरिडिक की, तो लेपोरिडिक भी आपका इसमें नहीं आता। यहाँ पर वेल जो है आपका, वो सिर्फ आपकी कैटेसिया में आती है। ये आपको यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन वो मिलेगा, वो मिल जाएगा वेल। क्लियर है इतनी बात। हाँ जी, जल्दी से बता दें सभी लोग। ठीक है, एक बार इसको आपको क्या करना है, इसको आपको करना है फैमिलीज के बारे में एक ब्रीफ वो ले लीजिएगा कि कौन कौन सी फैमिली है जिसमें ये आते हैं। देखिए जैसे अगर मैं वॉबिडी की बात करूँ, तो जो वॉबिडी हैं तो उनको समझ लीजिए, जैसे आपकी बफेलो हो गई, है ना, काव हो गई, ये इसमें आते हैं आपके। और अगर हम लेपोरिड की बात करें, तो लेपोरिड में आपका जैसे वोल्फ हो गया, है ना, उस तरह से। कैनेडी में आपके डॉग्स की कैटेगरी आ जाती है। ठीक, क्लियर है इतनी बात। ओके, एक मिनट, हाँ सॉरी, ठीक है। सो कैनेडी में आपका डॉग की कैटेगरी आती है। अगर हम जैसे हम रैबिट के बारे में बात करें, तो रैबिट आपका किस में आ जाता है, लेपोरिडी, जो आपकी कैटेगरी है इसमें आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। तो वो आपका एक तरीके से बायोलॉजी का जो पार्ट है, जूलॉजी जो होती है आपकी, उसका पार्ट था। तो उन लोगों को ज़्यादा बेटर नॉलेज होती है इस चीज़ की। बट हाँ, आप क्लासेस के बारे में पढ़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि साइंस आप वैसे भी पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, है ना। ओके, सो लेट्स सी यहाँ पर आपका क्या रिलेशन बनता है। देखो, अगर मैं बात करूँ, सीधा सीधा दिख रहा है, 6 से आप देखोगे 7 को मल्टीप्लाई करके 42 बनता है। बट 42 से अगर आप इसे देखोगे तो इट इज़ गोइंग टू गिव यू अ वेरी बिग नंबर, है ना। तो एक बार डिवाइड करके देख लें ज़रा 42 से। चलो भाई देख लेते हैं। अगर हम इसे डिवाइड करके देखें 1890, तो यहाँ पर देखिए 4 से अगर हम डिवाइड करें तो 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16। इससे ज़्यादा हम डिवाइड नहीं कर सकते। 5
से डिवाइड करेंगे तो 20 पे चला जाएगा, तो यहाँ से आपके पास बचेगा 210 और ये आपका 5 टाइम्स जाता है 210, यानी कि 42 इंटू 45 हुआ। अब इसको 7 को आप कैसे, अब रिलेशन कैसे बनाए हम, 7 और 45 का तो कोई रिलेशन नहीं बनता, तो रिलेशन क्या बन रहा है कि 6 इंटू 6+1, 7 को मैं लिख सकती हूँ, है ना, और क्या बन रहा है 42 इंटू 42+3, यानी कि इसमें प्राइम नंबर्स को ऐड कर दिया गया है कॉन्जिक्यूटिव। ऑप्शन नंबर ए में देख लेते हैं, अगर हम 2 से इंटू 3 करें यानी कि 2+1 हम लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है हमारा। यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 इंटू 6+3 का मतलब होता है 9, यानी कि 6 नम 54, बिल्कुल पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। क्लियर है इतनी बात। यहाँ पर रिलेशन सेम का निकालना है, बस एक बार याद देख लीजिएगा कि कहीं उसने नॉट में तो नहीं पूछ लिया रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसान सवाल था, है ना। ओके, इफ को कोड किया गया है तो बट को कोड किया गया है, स्लिप का कोड आपको निकालना है। देखिए, इफ में आई की प्लेस वैल्यू 9 होती है, एफ की होती है 16, तो अगर मैं सॉरी एफ की 6 होती है, आई एम सो सॉरी। देखिए 9 से 6 को प्लस करेंगे तो आ जाता है 15, और 225 मुझे पता है क्या होता है, इसका स्क्वायर। तो जैसे ही मैंने प्लेस वैल्यूज को ऐड किया, फर्स्ट वर्क जो आपको करना है इस तरह के सवाल में, वो आपको सम करना है प्लेस वैल्यूज का, ठीक है, याद रखिएगा ये बात। बट में आ जाते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं कि सेम रिलेशन है या नहीं। 221 + 20 विल गिव यू व्हाट, 43। तो 43 का स्क्वायर कितना होता है भाई, जल्दी से बता दो मुझे। हाँ चलो, जिनको नहीं पता है वो क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे इनटू वाली, सिंपल वाली, कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, ठीक है। ये आ गया आपका 4 3 12, 4 चौक 16 और 1 17, तो ये गिरेगा आपको 1849। देखो कैलकुलेशन भी करके दिखाती रहती हूँ मैं तो आपको, है ना, बिल्कुल आप ही की कैटेगरी में आ जाती हूँ, एकदम बच्चों की तरह, ठीक है। चलो बुरा मत मानना, मैं बच्चा बोल रही हूँ अगर आपको, तो ठीक है। बच्चा अगर कोई आपको बोले तो आपको खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि सब बच्चे रह नहीं पाते हैं एक उम्र के बाद, ठीक है। ओके, चलिए स्लिप में आ जाते हैं। 19 + 12 + 9 + 16, ओके। ये यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर आ जाएगा दिस विल गिव यू 31 एंड दिस विल गिव यू 25, तो टोटल कितना बन गया 56। 56 का अगर आप ध्यान से देखोगे तो दो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि जो यूनिट डिजिट आएगी वो 6 आएगी, 6 6 36 होता है, 6 पंजे 30, और यहाँ पर देखो आप अगेन 30 आ जाएगा, 30 कितना हो जाता है 60, तो ये आ जाएगा 36, तो यहाँ पे भी दिख रहा है, तो भाई फॉर्मूला हमें पूरा ही चेक करना पड़ेगा। 5 पंजे 25 और 6 कितना आ जाएगा 31, ये आ गया आपका 31 36। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको आप और भी दूसरे तरीके से कर सकते थे, अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं। आपको पता है 55 का जो आसान होता है निकालना, 5 पंजे 25 और 5 अंक 30, तो 30 से जो ज़्यादा वाला होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। यू कैन डू इट इन दिस वे एज वेल, ठीक है। ट्रिक का इस्तेमाल करें जितनी भी आपको आती है। ये आया आपका मिसिंग नंबर, जिसे हम टेरर बोलते हैं। अगर आप बहुत रेगुलर स्टूडेंट रहे मेरी क्लास में तो आप सभी को पता है कि कुछ चैप्टर्स हैं जिन्हें मैं टेरर बोलती हूँ, आपको डराते रहते हैं ये चैप्टर्स, है ना। चलो लेट्स सी, अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे यहाँ पर कॉलम्स की, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। तो फर्स्ट कॉलम में इन दोनों को आप ऐड करिए, विल गिव यू 10 20, और इससे डिवाइड कर दीजिए तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा 2। और इसे दूसरी तरह से भी मैं कह सकती हूँ कि जो रिजल्ट आया 20, यहाँ से उसको 2 से डिवाइड करिए तो आपको थर्ड नंबर मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह से इन दोनों का सम करेंगे तो क्या आएगा 64, अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 32, यानी कि थर्ड नंबर। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 18 में मैं ऐसा क्या नंबर ऐड कर दूँ जिसको मैं 2 से डिवाइड करूँ तो 40 आ जाए, तो बहुत आसान चीज़ है भाई, 80 में आप माइनस करेंगे 18 तो आपको मिल जाएगा 62, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान। इसमें मैंने आप सभी को एक अप्रोच बताई हुई है, क्या बताई हुई है वो अप्रोच, ये अप्रोच है कि जो डिवीजन का साइन है वो आपको सबसे पहले चेक करना है। तो डिवीजन का साइन माइनस से रिप्लेस हो रहा है, तो एक बात बताइए क्या 4 को 7 से डिवाइड किया जा सकता है, नहीं, तो ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया।
कितनी जल्दी एलिमिनेट हो गया, 1 सेकेंड के अंदर अंदर, है ना। अच्छा, इंटू और डिवीजन को करेंगे तो इंटू यहाँ आ जाएगा, डिवीजन यहाँ आ जाएगा, तो ये क्या बन गया फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन में बन भी गया तो आसपास इनटू का साइन नहीं है तो ये भी एलिमिनेट, इसको सॉल्व नहीं कर सकते आप, फ्रैक्शन में ही आंसर मिलेगा, है ना। अब इनके पास बच गए 2 आंसर्स, 2 ऑप्शन सॉरी। तो इनटू माइनस वाला करके देख लेते हैं। तो एक बार पहले क्लीन कर लेते हैं हम हमारी इक्वेशन को, बहुत हमने यहाँ पे मार्क्स कर दिए हैं, ठीक है। ओके, इंटू माइनस, तो यहाँ पर आया इंटू, यहाँ पर आया माइनस। देखिए 47, 4 इंटू 7 28, माइनस 28 प्लस यहाँ से क्या बचेगा 3 चौक 12, तो ये इससे कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा 4। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई, ऑप्शन नंबर 2 will be the correct answer. Okay, so yes, this was the session for today and thank you so much. I'm sorry. आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं पीडीएफ्स के लिए टेलीग्राम चैनल पर, जैसा कि मैंने आपको कहा है। टेलीग्राम का जो नेम है वो आपको मिल जाएगा एड्यूबग्स के नाम से, यहाँ पर आप जाकर सर्च कर सकते हैं। या जो अगर आपने नहीं भी किया, एक काम करूँगी मैं आज पिन कर दूँगी कमेंट सेक्शन में लिंक, है ना। और अगर आप इंस्टाग्राम पर भी जुड़ना चाहते हैं तो भी जुड़ सकते हैं, बिकॉज इंस्टाग्राम पर भी मैंने क्वेश्चंस पुट कर दिए हैं, करने शुरू कर दिए हैं एक्चुअली। जो कुछ पर्सनल डिटेल्स हैं आपको चाहिए होती हैं, है ना, वो भी मिल जाएगी। और हम कोशिश करेंगे उसको भी थोड़ा सा कंटेंट रेलिवेंट बनाने की। लेकिन इंस्टाग्राम में शर्त ये है कि अकाउंट प्राइवेट है, तो जब भी आप रिक्वेस्ट भेजेंगे तो एक मैसेज के साथ भेजेंगे कि मैम मैं आपकी क्लास का स्टूडेंट हूँ या की स्टूडेंट हूँ, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक मैसेज आप डाल सकते हैं, ठीक है, मैं तुरंत आपको ऐड कर लूँगी। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। सेशन अगर पसंद आ रहे हैं, वैसे मुझे कहना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपको सेशन पसंद आएंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सेशन को ज़रूर स्टूडेंट्स तक पहुंचाएंगे। सो यस, अगर आपको सेशन पसंद आ रहे हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए दिल खोल के, है ना, और कमेंट करिए, सभी लोगों को बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।